गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सोमवार है 13 अप्रैल 2026। तो देखो यहाँ पर डेट भी है। देखो अभी 13 अप्रैल 2026 है। तो आज मंडे है। चलिए अभी ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, आज का मार्केट कैसे रह सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबको मेरा तरफ से अनुरोध है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्यूरेट ट्रेड इस चैनल में आज से आप ट्रेडिंग के रिलेटेड मार्केट एनालाइज, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सारे जो चीज़ होता है, और लिक्विडिटी ग्राफ, इसके रिगार्डिंग वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और इस चैनल को भी फॉलो करके रखिएगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो हम सामने डालने वाला हूं वो वीडियो देखने के बाद जो भी छोटे छोटे रिटेलर्स है, हमारे दोस्त है, जो मार्केट में छोटा छोटा लॉस किया है या बड़ा लॉस किया है, तो ये वीडियो देखने के बाद उसका जो गलतियां था वो सारे गलतियां वो कहां पर कर रहे थे वो महसूस हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज कर लेते हैं कि मार्केट का सिचुएशन क्या है। आप लोगों को पता है कि आज मार्केट गैप डाउन खोला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ईरान और इस्राइल और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उसका एक पीस मीटिंग पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाला था। तो वो मीटिंग क्या हो गया, ना तो कोई सॉल्यूशन आया, ना युद्ध बंद हुआ। तो फिर से मार्केट ने क्या किया, एक हाई बनाने के बाद फिर गैप डाउन हो गया है, क्योंकि वो युद्ध का जो प्रभाव है वो मार्केट में फिर से आ गया। तो इस वॉर के सिचुएशन में थोड़ा संभाल के ट्रेड कीजिएगा, फालतू का आपका पैसा मत गवाइएगा फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये मेहनत का कमाई है। तो ऐसे आसानी से मार्केट में पैसा को आप गवाइए, सबको अनुरोध है, थोड़ा देख के, सोच समझ के, स्ट्रेटेजी लगा के और सही एनालाइज करके छोटा छोटा अमाउंट लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। मुझे पता है कि अभी सेबी ने नया रूल्स किया है 1 सितंबर 2026 के बाद, जो नया रूल्स आया है, एसटीटी चार्ज को बढ़ा दिया गया है। छोटे छोटे रिटेलर्स अभी स्कैल्पिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्कैल्पिंग करोगे तो चार्ज में ही वो पैसा चला जाएगा। फिर भी आप जब भी कोई ट्रेड पकड़ोगे तो ट्राई करना, निफ्टी में अगर लोगे तो 20-30 पॉइंट तो आपको कच करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो चार्ज ही चल जाएगा, ठीक है, ब्रोकरेज देते ही चल जाएगा। तो चलिए आपका ज्यादा कीमती समय वेस्ट ना करके अभी चलता हूं एनालाइज में। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। तो देखो, कल मार्केट बंद है, मतलब 14 अप्रैल 2026 बुधवार को, मंगलवार को बंद है, इसलिए आज सोमवार को ही निफ्टी का एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन में मैक्सिमम क्या होता है, एक्सपायरी के दिन में मार्केट एक रेंज बाउंड में रहता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर जो है वो चाहते हैं मार्केट एक रेंज में फंसे रहे, तो उनका प्रॉफिट होगा। जब मार्केट एक रेंज में फंसे रहेगा तो प्रीमियम का दाम तो बढ़ेगा ही नहीं, तो रिटेल ट्रेडर क्या होगा, उसका प्रीमियम जीरो होगा। आप लोगों को पता है कि आउट ऑफ द मनी, एट ऑफ द मनी, एट द मनी, वो सारे प्रीमियम जीरो हो जाता है एंड ऑफ द डे, एक्सपायरी के दिन। इसलिए सेलर चाहते हैं कि मार्केट को एक रेंज बाउंड में फंसा के रख दे। तो अभी आज का जो सिचुएशन है वो हम कंसल्ट करते हैं, देखते हैं कि आज ऐसा सिचुएशन है क्या। फिर भी एक बड़ा गैप डाउन खुला है, गैप डाउन के बाद मार्केट का क्या सिचुएशन होता है, चाहे वो एक्सपायरी हो या ना हो, गैप डाउन के दिन मार्केट में सिचुएशन अलग होता है, ठीक है। तो चलिए सारे डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहिए। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है बट बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगा, और लास्ट में हम कितना प्रॉफिट आज के दिन में बनाया हूं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, और जो टाइम फ्रेम हमने लगाया है, देखो ये 125 मिनट्स के टाइम फ्रेम,
मैं इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करने वाला हूं, बट एनालाइज करने के लिए आपको टॉप डाउन अप्रोच करना पड़ता है। टॉप डाउन अप्रोच मतलब एकदम बड़ा टाइम फ्रेम से छोटा टाइम फ्रेम तक आपको एनालाइज करना है, तभी पता चलेगा मार्केट में क्या होने वाला है। तो अभी देखो पिछले दिन मार्केट क्या हुआ था, मार्केट यहां पर बंद हुआ था, ठीक है, लगभग कितना, देखो अगर यहां पे हम जाएं तो ये था 24,050, इस रेंज में मार्केट बंद हुआ था लास्ट फ्राइडे को, ठीक है। और आज मंडे है, आज मार्केट ने बड़ा गैप डाउन दे दिया। कितना पॉइंट गैप डाउन दे दिया, देखो एक बार यहां से मेजरमेंट कर लेता हूं, थोड़ा देख लेता हूं। ये 450, 460, 70 ऐसा एक पॉइंट निफ्टी ने गैप डाउन दे दिया है, बड़ा गैप डाउन है। तो ये वर्क का ही रिएक्शन है। तो देखो अब 125 मिनट टाइम फ्रेम में पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां कहां है वो देखना है, ठीक है। तो मैं तो ज्यादातर यूज करता हूं 75 मिनट्स को, ठीक है, 75 मिनट्स और डेली टाइम फ्रेम, ये दोनों टाइम फ्रेम में टॉप डाउन अप्रोच करना है और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में करना है। उसके बाद ट्रेड आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, ये आपका ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा टाइम फ्रेम प्रिफर करते हो। तो स्कैल्पिंग के लिए तो 1 मिनट, 3 मिनट टाइम फ्रेम सही है, 5 मिनट भी सही है, बट 10 मिनट, 15 मिनट ये टाइम बड़ा हो जाता है, इसलिए स्कैल्पिंग इस टाइम फ्रेम पे मत करना फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो अब चलता हूं 75 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो 75 मिनट्स टाइम फ्रेम में दिखा जाए तो ये एक डिमांड जोन है, यहां से यहां तक एक डिमांड जोन है, मतलब सारे बायर्स लोग यहां से मार्केट को बाय करके उठा के ले गया था, यहीं से मार्केट रिवर्स बैक किया था, ठीक है। तो ये बाइंग जोन था मार्केट का, मतलब ये डिमांड जोन है। 75 मिनट्स टाइम फ्रेम में ये डिमांड जोन था। तो देखो 75 मिनट्स मतलब मार्केट अभी 10 बज गया है, 10:30 बजे के बाद अगर मार्केट ने इस लाइन के नीचे, इसको डिजिटल लाइन कहते हैं एक्चुअली, ये सब फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये लर्निंग है, मतलब डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये सब ड्रॉ करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे ही पता नहीं चलेगा, ये पूरा कोर्स है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि पूरा कोर्स को आप फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारे वीडियो हम देने वाला हूं, फ्री में दे दूंगा, जो चीज आपको दूंगा आपको यूट्यूब में कहीं पर नहीं मिलेगा, ये चीज आप देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो 75 मिनट्स का ये डिमांड जोन है, तो ये डिजिटल लाइन मतलब बॉर्डर लाइन है। तो जब तक इस जोन के अंदर मार्केट रहेगी तब तक मार्केट को बेयरिश नहीं माना जाएगा, मतलब रिवर्स कर जाएगा ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि बायर्स के एरिया में जब तक मार्केट रहेगा तब तक बायर्स ने कोशिश करेगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। अगर मार्केट ने 75 मिनट मतलब 9:15 पे मार्केट शुरू हुआ तो 75 मिनट्स का एक कैंडल 10:30 में मतलब क्लोज होगा 10:30 AM पे। तो 10:30 में अगर ये कैंडल इस डिजिटल लाइन के नीचे क्लोज दे दिया, ये जो डिजिटल लाइन है, ये डिजिटल लाइन के नीचे अगर क्लोज यहां पर दे दिया है तो मतलब ये जो डिमांड जोन था ये इनवैलिड हो गया, मतलब ये वायलेट हो गया, ये डिमांड जोन का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, क्योंकि बायर्स ने कोशिश करने के बाद भी प्राइस को अपने एरिया में नहीं ले पाया है। तो क्या माना जाएगा, तो यहां से हम 42 ट्रेड ले लेंगे, नहीं फ्रेंड्स, 42 ट्रेड लेने के लिए छोटा टाइम फ्रेम पे जाना है। चलो समझाता हूं, अभी देख लेना कि 75 मिनट्स में क्या चल रहा है, मैं वही समझा रहा हूं कि जब तक इस जोन के अंदर प्राइस रहेगा तब तक 42 मत हो जाइए। अगर 10:30 बजे तक मार्केट ने यहां पर क्लोज दे दिया तो ये डिमांड जोन इनवैलिड हो जाएगा, और जो डर था हमारे अंदर कि ये डिमांड जोन से मार्केट ऊपर चला जाएगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, बुलिश जाने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो फिर बताता हूं, आगे देखना वीडियो को। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन कौन बन सकता है, तो देखो 75 मिनट्स में ये जो एरिया है, पहले बायर्स ने मार्केट को यहीं से उठा के ले गया था, और देखो ये जो पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट था, तो सपोर्ट में मार्केट काफी टाइम तक होल्ड किया था,
होल्ड करने के बाद एक ग्रीन कैंडल यहां पर क्लोज दिया था। देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज दे दिया था। तो जब सपोर्ट के ऊपर क्लोज दे दिया तो ये सारे जो मतलब सेलर ये थे, मतलब यहां से जो लोग सेल किए थे, ये देखो ये जो सेलर्स थे, ये सेलर सब ट्रैप हो गया। यहां से जो लोग सेल किए थे ना वो सारे ट्रैप हो गया। तो सेलर्स बिकम क्या हो जाएगा, बायर्स हो जाएगा। तो क्या हुआ देखो, नेक्स्ट टाइम में मार्केट रिट्रेसमेंट करने आया और एकदम उसी लाइन में सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इतना जल्दी ये टूटने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये है सपोर्ट लेवल मार्केट के आज के लिए। ये सपोर्ट के तरह कम करेगा क्योंकि मार्केट पिछले टाइम यहीं से रिवर्स किया था, ऊपर गया था। तो ये बायर्स का एरिया है, तो बायर्स इतना जल्दी इसको टूटने नहीं देंगे। और देखो ये 23,500 राउंड नंबर भी है, मतलब राउंड नंबर साइकोलॉजिकल नंबर होता है, लोगों का मन में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए ये 23,500 इतना जल्दी टूटने नहीं देंगे। ठीक है, वो तो कोशिश करेंगे इसके ऊपर मार्केट को रखने के लिए। अभी रेजिस्टेंस कौन बन सकता है, तो रेजिस्टेंस जो है ना अभी ये ऑप्शन रेजिस्टेंस बन सकता है। तो जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है, अगर इस जोन के अंदर क्लोजिंग दे दिया तो बात अलग है। ठीक है, तो बुलिश नहीं होंगे बट फिर बेयरिश भी नहीं होंगे। हो सकता है मार्केट यहीं पे दिन भर साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, बायर सेलर के बीच में लड़ाई चलेगा। तो इसलिए अगर क्लोजिंग यहां दे दिया मार्केट 10:30 बजे के अंदर यहां दे दिया कहीं पर भी, मतलब इस लाइन के नीचे अगर क्लोज दे दिया, डिजिटल लाइन के नीचे या डिमांड जोन के डिजिटल लाइन के नीचे, तो क्या होगा, फिर से मार्केट अगर रिट्रेस करने जाएगा यहां पर तो वहीं से मार्केट गिरेगा। कहां तक, यहां तक, इस लाइन तक। ठीक है, अगर यहां पे होल्ड करके फिर से इसको तोड़ दिया तो यहां पर मार्केट रुकेगा। उसके बाद इसको भी होल्ड करके तोड़ दिया तो मार्केट यहां पर रुकेगा। तो मार्केट का एक स्टेज होता है, बायर्स एरिया सेलर्स एरिया होता है। तो अब जो बायर्स एरिया है ना, अभी ये बायर्स एरिया है, ये भी बायर्स एरिया है और ये भी बायर्स एरिया है। अब ये सेलर्स एरिया है, मतलब ये सेलिंग जोन बन गया अभी। ठीक है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो ध्यान रखना, अभी तो 10:14 हुआ है, मुझे लग रहा है मार्केट यहीं पे क्लोज दे देगा, मतलब डिजिटल लाइन के नीचे ही क्लोज दे देगा। तो ये जोन इनवैलिड हो जाएगा। तो क्या होगा, मार्केट यहां तक रिट्रेस करके फिर से ऐसे रिवर्स कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो आज मार्केट यहीं पे रेंज बाउंड रहेगा, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है। अगर सेकेंड हाफ में मार्केट यहां पर जाके इसको रिट्रेसमेंट करके ऐसे यहां पर होल्ड किया 1, 2 या 1:30 बजे के बजे तक और फिर क्लोज दे दिया, तो सारे यहां पर जो बायर्स थे वो ट्रैप हो जाएगा, बायर्स बिकम सेलर हो जाएगा और मार्केट गिर जाएगा, यहां तक गिरेगा। ठीक है, 23,388 मतलब 23388 तक गिर सकता है और फिर मार्केट इसी रेंज में क्लोज होगा, ऐसा रहेगा। तो आज का वाइटल लेवल यही है, ये दोनों लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। ये सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं और ये रेजिस्टेंस की तरह, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अब चलता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखो। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मैंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किए थे, मार्केट उसी लाइन को ही रेस्पेक्ट कर रहे हैं। देखो एकदम बिल्कुल उसी लाइन को ही। देखो ये डिमांड जोन की जो डिजिटल लाइन है, ये डिजिटल लाइन के अंदर क्लोजिंग नहीं दे पाया, अभी 10-15 हो गया है, मतलब 75 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग दे दिया ना, अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया है। ये 10:30 बजे क्लोज होगा फ्रेंड्स, सॉरी मैं मिस्टेकली बोल दिया था 10:15 नहीं, 75 मिनट कैलकुलेशन करोगे तो 10:30 बजे क्लोजिंग होगा। तो 10:30 बजे जब क्लोजिंग होगा तो इसके नीचे ही मार्केट रहेगा, मेरा ये व्यू पॉइंट है। तो देखो मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट जो मैंने रेजिस्टेंस कहा था कि ये रेजिस्टेंस बन सकता है, अगर डिजिटल लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहां तक आ सकता है,
ओके, तो आज का रेंज यही है, ये समझ लेना। आज का रेंज आज 13/4 है, 13 अप्रैल 2026 एक्सपायरी निफ्टी की, तो मार्केट इसी रेंज में आज रह सकता है। ओके, ये व्यू पॉइंट है। लास्ट में मेरा प्रॉफिट दिखाता हूं कि कैसे मैंने ट्रेड लिया इस बेसिस पे। अब चलता हूं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी देखो अभी 125 मिनट्स का डिमांड जोन में है, तो जब तक 125 मिनट्स के डिमांड जोन के अंदर प्राइस है तब तक ना तो बेयरिश ना तो बुलिश मानेंगे, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट में बुलिश तो मानना ही नहीं। और अगर मार्केट इस डिमांड जोन के नीचे क्लोज दे दिया तो मार्केट फिर से यहां तक आएगा, कहां तक, 54,171। ओके, तो ये जो रेंज है, ये जो मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया था, बायर्स ने बार बार यहां पर कोशिश किया था मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, फिर सेलर ने यहां से गिरा दिया था मार्केट को, देखो 2 बार गिरा दिया था। फिर मार्केट क्या किया, यहां पर क्लोजिंग हुआ, फिर मार्केट ने अचानक से यहां पर गैप अप दे दिया। तो इतना बड़ा जो गैप अप था, ये जो गैप अप का रेंज था, यहाँ पे सारे सेलर्स जो है, ये सारे सेलर्स ट्रैप हो गए, ये सेलर्स जो थे ये सारे ट्रैप हो गया। तो क्या होगा, ये सेलर्स इंतजार में है कि उसके रेंज में एक बार आ जाए, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स जो होता है, स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशन, वो वीकली, मंथली या डेली कैंडल में वो ट्रेड लेते हैं, ठीक है। हमारे जैसे 1 मिनट 2 मिनट में स्कैल्पिंग नहीं करते, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपया वो लगाते हैं। तो इंतजार में रहेगा कि अगर उसके रेंज में एक बार आए तो वो यहाँ पे वो सारे पोजीशन को एग्जिट करेंगे, स्क्वायर अप कर देंगे। तो क्या होगा, ये जो सेलर्स थे, सेलर्स बिकम बायर होगा, बाइंग प्रेशर होगा, तो मार्केट यहीं से फिर एक बार रिवर्स बैक करेगा। ओके, यहीं से यहां तक रिवर्स करेगा। तो अभी मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, ये जो दोनों रेंज है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तरह काम करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक इस दोनों रेंज के बाहर मार्केट नहीं जा पाए तब तक ना तो बेयरिश ना तो बुलिश, ठीक है। तो रेंज बाउंड मान सकते हो। अगर मान लो कल गैप डाउन दे दिया, यहाँ पर कोई गैप डाउन दे दिया, तो मार्केट बेयरिश हो जाएगा। मार्केट क्या करेगा, यहां से यहां तक गिराएगा, फिर यहां पे मार्केट रुकेगा। ओके, देख लेना, मैं जो एनालाइज कर रहा हूं एक बार देख लेना दोस्तों। मैं मानता हूं मैं इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूं, प्रोफेशनल ट्रेडर भी नहीं हूं, बट प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो हूं। मेरा छोटे दिमाग में जो एनालिसिस आया है मैं आप लोगों को समझाया। अगर अच्छा लगे, आप लोगों को मन में ये लगे कि हाँ एनालाइज सही था और ये पॉइंट टू पॉइंट जो बोल रहा हूं एकदम लॉजिकल चीज बता रहा हूं, तो सबको रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टाइप का वीडियो आप लोग पसंद करते हैं, ठीक है। आज के दिन के लिए तो यही है कि ये दोनों लेवल, रेजिस्टेंस ये और ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा बुलिश, नो बुलिश, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा नो बेयरिश। ओके, ये रेंज बाउंड मान सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट एक बार रिट्रेस करके फिर यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये छोटा मूवमेंट में जो चाहते हैं वो ट्रेड ले सकते हैं अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अभी तो कोई स्ट्रेटेजी मैंने बताया नहीं। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हम आगे सारे सब कुछ बताएंगे, कैंडल स्टिक से शुरू करके प्राइस एक्शन, बेसिक प्राइस एक्शन, एडवांस प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी ग्राफ, सब कुछ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, सब कुछ बताएंगे। आप सिर्फ चैनल को फॉलो करते रहिए। तो चलिए अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखो, अब मार्केट प्रीवियस जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग प्राइस के अंदर खड़ा हुआ है। तो क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो लोगों का मन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। तो अब क्या हो सकता है, मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन दे दिया है और यहां से जो लोग मार्केट को उठा के ले गया था, बायर्स जो थे, वो सारे बायर्स क्या करेगा, मार्केट को उठाने का ट्राई करेगा। बट जब अगर मार्केट यहां से नहीं उठे तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा इसको ऐसे करके ब्रेकआउट करके फिर मार्केट फॉल कर सकता है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट करके, इसको ब्रेकआउट करके फिर नीचे गिर सकता है। तो आज के दिन तो बुलिश मत हो जाइए, ठीक है। साइडवेज रेंज बाउंड ही मान सकते हैं और मतलब धीरे धीरे फॉलिंग भी मान सकते हो, मतलब बेयरिश साइडवेज मान सकते हो, बुलिश साइडवेज नहीं।
ठीक है, जब तक इस जोन के अंदर है तब तक तो बायर्स के एरिया में है, बायर्स तो कुछ भी कर सकते हैं। बायर्स अगर चाहे कि अपनी पोजीशन को डिफेंड करे तो यहाँ से मार्केट को उठा के ले जा सकता है। अगर बायर्स ने हार गया, इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट गिर जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो यही एनालाइज है सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन कौन हो सकता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये हो सकता है, ये जो लेवल मैंने दिखाया, ये देखो ये कौन सा लेवल है, 54,171, ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर गिरेगा तो, अगर मार्केट ऊपर जाए तो मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस बन सकता है कितना, 55,200। ठीक है, ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस बन सकता है। मतलब अगर गया ऊपर तो यहाँ पर आके मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे गिरेगा। ओके, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने पार्ट समझाया, मार्केट एनालाइज समझाया। अभी मैं कितना प्रॉफिट आज किया हूँ, बुक किया हूँ, देख लेना एक बार, दिखाता हूँ। तो सेंसिबल लॉगिन है, सेंसिबल से मैंने चार्ट देखता, मतलब ऑप्शन चेन देखता हूँ। तो आज के दिन देखो निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर देखो तो निफ्टी का स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है 23,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। और रेजिस्टेंस अगर दिखा जाए तो कुछ भी रेजिस्टेंस अभी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रहा है, सब छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। ठीक है, बट रेजिस्टेंस कब बनेगा, जब मार्केट ने यहां से रिवर्स करेगा ना, यहां से जब मार्केट ने रिवर्स करेगा तब ये रेजिस्टेंस बनेगा। मतलब अभी ऑप्शन चेन में जो सपोर्ट दिखा रहा है ना, वो सारे रेजिस्टेंस दिखाएगा, वो घूम जाएगा। ये सारे रिटेलर्स लोगों को दिखाने के लिए ऐसा काम चल रहा है। मेरा ख्याल से तो मार्केट को यहीं से गिरना चाहिए, मार्केट तो इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। किसके ऊपर, मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो बॉर्डर लाइन है, मेरा बॉर्डर जो लाइन है मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, कितना है वो, 23,716, ये है बॉर्डर लाइन। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पाएगा। ठीक है, मार्केट वहीं से गिरेगा, वहीं से गिरेगा, यहाँ तक गिर सकता है, डे लो तक। अगर इसको ब्रेक किया 15 मिनट टाइम फ्रेम में, कोई भी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे दिया, मान लो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, यहाँ तक आ सकता है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, फिर वहीं से मार्केट गिरेगा, ऐसे गिरेगा। ओके, तो ये आज के दिन के लिए एनालाइज है फ्रेंड्स। अभी चलता हूँ, मेरा प्रॉफिट देख लेना। ऑप्शन चेन ये है मेरा, क्या बोलो, सेंसिबल। तो मैं जीरोधा से ट्रेड करता हूं, तो सेंसिबल लॉगिन जीरोधा से ही होता है। तो पोजीशन में क्लिक किया, देखो आज कितना पोजीशन है मेरा, ये देखो 50,453 है। ठीक है, कितना टाइम है देखो, मैंने एक बार ही ट्रेड लिया और ट्रेड बुक करके छोड़ दिया। 13 अप्रैल, ये देखो 13 अप्रैल 2026 मंडे है, और अभी 10:24 है, 10:24 AM, और ये लाइव ट्रेड का ये पोजीशन है। देखो 50,000। अभी निफ्टी देखो यहाँ पर, इसमें देखो निफ्टी देखो यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, ये देखो निफ्टी अभी 23,711, 712, 710 ऐसा चल रहा है, 709। ठीक है, चल रहा है, मतलब लाइव मार्केट है। मेरा पोजीशन ये है 50,453 रुपीज़ एक ही ट्रेड में। एक्चुअली प्रॉफिट इतना ही बनता है, तो हर रोज़ हम प्रॉफिट किसी को दिखाते नहीं, और प्रॉफिट दिखाना भी सेबी के गाइडलाइन के खिलाफ है। ठीक है, तो इसलिए हम एवरीडे तो प्रॉफिट नहीं दिखा पाऊंगा फ्रेंड्स। आज आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ छोटा ट्रेडर हो, फिर भी आप ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी छोटा ट्रेडर के अंदर भी बहुत कुछ होता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।